नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी समर यात्रा का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। दोस्तों, ये कहानी जब कोदई पुलिस की हिरासत में आ जाता है उसके आगे से है। गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक होता है। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी का इस तरह पुलिस के हाथों पकड़ कर जाना और वे कुछ ना कर सके, इसका अफसोस हो रहा था। अब वे मुंह कैसे दिखाएंगे। हर एक के मुख पर गहरी वेदना झलक रहे थे, जैसे गांव लुट गया हो। माफ करना दोस्तों, घर के कुछ दूरी पे कारपेंटर का काम चल रहा है, पीछे से उसी की आवाज आ रही है। सहसा नौहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जन खड़े क्या पछता रहे हो। देख ली अपनी दुर्दशा, या अभी भी कुछ बाकी है। आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा पर भी कुछ नहीं बोल पा रहे। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर ना होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से वो पीट सकते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, उन्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया उसी दिन मार पड़ने लगेगी। अब तक इस तरह मार खाते रहोगे। कब तक? नौहरी चिल्लाकर बोलती है। कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नोचवाते रहोगे तुम लोग। अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। तुम्हें भी दर्द होते हैं, तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। जब इज्जत ही ना रही तो क्या करोगे? खेती बाड़ी करके, धर्म जमा करके, जीकर ही क्या कर लोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लात खाते रहे, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता, नौहरी चिल्लाकर बोलती है। छोड़ो यह कायरता। अब आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर ही जाना है। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते। मैं तो बूढ़ी औरत हूं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकती। तो जहां यह लोग सोएंगे वहां झाड़ू तो लगा ही सकती हूँ। उन्हें पंखा जरूर मैं झलूंगी, पर इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी? हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते ही हैं। मैं चलता हूं उधर, खेती बाड़ी गंगा देख लेगा। गंगा कोदई के बेटे के छोटे लड़के का नाम था। बोला, भैया तुम यह अन्याय क्यों करते हो? मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभाल लोगे, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। वहां मुझे जाने दो। मैकू, इसे काकी पर छोड़ दो। इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी। जिसे काकी का हुक्म हो वह वहां चला जाएगा। नौहरी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी, सोच लो। मैकू बोलता है, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी?
हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा। नौहरी बोले, चलो रहने भी दो, मरती दाई राज मिला है तो कुछ तो काम कमा लूं। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी। अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तंबाकू का पत्ता लेकर आऊंगा। नौहरी बोली, तो बस तेरी ही जीत है, तुझे ही जाना है। मैको बोला, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नौहरी बोली, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम पसंद करोगे? गंगा ने नौहरी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहना भेजना कि मैं जाता हूं। एक आदमी ने आकर कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो भाई, भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांवों में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो पूरे। यह गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठाकर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास न आता कि गुरे अपना नाम लिखवाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है घोरे? घोरे ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है भाई। 20 साल तक गुलामी करते करते अब मैं थक गया। फिर आवाज आई, मेरा नाम लिख लो काले खां। वह जमींदार का शहना था, बड़ा ही जाविर और दबंग था। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर न आने दोगे तुम लोग? काले खां बोलता है कि आदमी जब भटक कर इधर उधर हो गया है अब तो उसे सीधे रास्ते पे आ जाने दो। अब जब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बुझाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है। अब मुझे माफी दे दो। अब मुझे माफी दे दो। पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच ही स्वराज्य पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज मिल ही गया। स्वराज चित्त की वृत्ति मात्र है। जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज मिल जाएगा। भय ही पराधीनता है, निर्भरता ही स्वराज्य है। व्यवस्था और संगठन तो गौण हो जाते हैं। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप आज आजादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएंगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिएगा। यह धर्म संग्राम में जा रहे हैं। हमें धर्म के रास्ते पर जमा होना होगा। आप इसके लिए
तैयार है या नहीं, अभी भी वक्त है, बखूबी सोच लीजिएगा। थोड़ी देर रुककर पांचों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। नायक साहब, हम तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहरे प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी, खुशियों के चारों तरफ बौछार हो रही थी। समीर के हल्के हल्के झांकों में, प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही है। वही खेत, वही खलियान, वही बाग बगीचे हैं और वही स्त्री पुरुष हैं, पर आज के प्रभात में जो खुशहाली है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह आज तक न थी। वही खेत खलियान, वही बाग बगीचे, वही स्त्री पुरुष आज नई विभूति में जी भर के रंगे हुए हैं। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमा हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणियों का कातर धैर्य, माता पिता का गर्व, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए जा रहा था। सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैक्यू ने कहा, काकी हमें आशीर्वाद दो। नोहरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे। कई आदमियों ने एक स्वर में कहा, काकी तुम चली जाओगी तो यहां कौन रहेगा। नोहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया जाने को तो अब दिन ही है, आज ना जाऊंगी, 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीनों में खाट पर पड़े पड़े जीऊंगी तो मन ही मन आस मन में ही रह जाएगा कि मन में जो चीजें हैं, मन की बात मन ही में रह जाएगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा से मेरी मुकुट बन जाएगी। मुकुट मतलब ईश्वर के द्वार खुल जाएंगे। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आवे और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख सकूं। यह कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे, जत्था गाता हुआ जा रहा था। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे। जत्था निकल पड़ा था और ये गा रहे थे कि एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहाया कोई नहीं। नोहरी के पांव जमीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग की ओर जा रही है। तो देखा दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि यदि हम किसी की गुलामी को सहते रहेंगे या आपत्तिजनक बातों को हमेशा सहते रहेंगे तो लोगों का मन बढ़ जाएगा। उनको बढ़ावा ये मिल जाएगा कि हम तो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कुछ बोल नहीं रहा है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो जैसे चाहें वैसे इसे कुचल दें, इसको डांट दें, फटकार दें या इसकी बेइज्जती करें। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। एक समय तक सहिए और एक सीमा तक ही बर्दाश्त करिए। उसके आगे अपने आप को खड़ा करिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सुख दुख के लिए,
अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जवाब देना, खड़े होकर प्रतिरोध करना। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, लोग आपको दबाते ही जाएंगे। यही इस कहानी की सीख थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।